Assalamu alaikum. Today we will discuss discharge of torts and the various way in which tort is discharged. There are basically 7 different modes in which a tort could be discharged. That is to say, the remedy cease to operate. These are death of either party, waiver, accord and satisfaction, release, acquiescence, judgment recovered, and statute of limitation. Firstly, we will discuss death of either party. Death would extinguish the liability in tort. If any of the party in a claim for tort dies, then the right of action also dies with it. It means death of either party, whether it is plaintiff or defendant, would bring the tort to end. मतलब अगर दोनों पार्टीज प्लेंटिफ जिसने सूट फाइल किया और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ, दोनों में से अगर कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो टॉर्ट का क्लेम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस जो है डिस्चार्ज के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स टू सूट्स एक्ट 1855, फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855, सेक्शन 306 ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 में दी गई हैं, जिसमें जो है डिफेंडेंट की डेथ की सूरत में जो है वो राइट टू सू डिस्चार्ज नहीं होता, बल्कि वो एक सर्वाइव करता है लीगल एयर्स पे। उसके बाद दूसरा मोड है वेवर, जिसमें टॉर्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब वेवर क्या है? इफ़ अ मैन हैज़ मोर देन वन रेमेडी फॉर द सेम रॉन्ग एंड इलेक्ट टू परस्यू वन ऑफ देम, ही मस्ट स्टैंड और फॉल बाय हिज इलेक्शन। मसलन अगर एक इंजर्ड पर्सन के पास 2 रेमेडीज़ हैं, फर्स्टली वो डिफेंडेंट को टॉर्ट में सू कर सकता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सू कर सकता है, लेकिन प्लेंटिफ चूज़ करता है कि वो डिफेंडेंट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सू करेगा, तो टॉर्ट की हद तक सू करने का क्लेम उसका ख़त्म हो जाएगा। अब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सू करने के बाद दोबारा से डिफेंडेंट को टॉर्ट में सू नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आपके पास 2 रेमेडीज़ मौजूद हैं और आपने उसमें से एक रेमेडी को चूज़ कर लिया और दूसरी रेमेडी को लेट गो कर दिया, तो आपने इट मीन्स कि दैट रेमेडी जो है उससे डिस्चार्ज कर दिया, आप दोबारा से उस रेमेडी में नहीं जा सकते। थर्ड है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। Accord and satisfaction means a mutual agreement to pay or to do something in satisfaction of the cause of action. मसलन कि आपने किसी को टॉर्ट में सू किया और आपने उससे डैमेजेस क्लेम किए। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो गया कि आप या तो कंपनसेशन कम कर दें या फिर आप पूरी की पूरी कंपनसेशन माफ़ कर दें, तो दिस इज़ कॉल्ड अकॉर्ड। एग्रीमेंट हो गया और आपने उसको छोड़ दिया। या फिर आपने 5 लाख के लिए किसी पार्टी को सू किया और दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में आई और आपके साथ एग्रीमेंट हो गया और उसने आपको 2 लाख रुपए दिए और आप 2 लाख रुपए लेके क्लेम वापस लेने पे तैयार हो गए, अपना दावा वापस लेने पे तैयार हो गए, तो दिस इज़ कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। ऐसा एग्रीमेंट जिस पे आप कम पैसे लेने पे तैयार हो जाएं या दूसरी पार्टी को किसी और टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है अपना क्लेम फॉरगो करने के लिए या अबंडन करने के लिए राज़ी हो जाएं और आप अपना सूट वापस ले लें, दिस इज़ कॉल्ड अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। मतलब कि आप दूसरी पार्टी के साथ किसी भी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ में एंटर हो गए हैं किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो उसके बाद आप अपने उस कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट से जो है वो फिर नहीं सकते। थर्ड इज़ रिलीज़। अगर किसी ने कोई टॉर्ट कमिट किया है और आप उसे माफ़ कर दें और सू ही ना करें, देन दिस इज़ कॉल्ड रिलीज़। अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन में आपने सूट फाइल करने के बाद दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया या कम पेमेंट पे या किसी भी टर्म एंड कंडीशन पे आप सेटिस्फाई हो गए और आपने उसको जो है केस जो है उसका ख़त्म कर दिया, लेकिन रिलीज़ में जो है वो आप सूट फाइल करने से पहले ही आपने उसको माफ़ कर दिया और सूट ही फाइल नहीं किया, तो टॉर्ट जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। फिफ्थ इज़ एक्विसेंस। Acquiescence means to sleep over one's right.
अगर कोई टॉर्ट कमिट करे आपके अगेंस्ट, आपकी प्रॉपर्टी पे अनलॉफुली एंटर हो गया, आपकी इजाज़त के बगैर ट्रेसपास किया उसने, लेकिन आपने उसको सू नहीं किया, अगर किसी ने आपके बारे में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है वो दी और आप जो है वो साल 2-3 साल तक जो है उस डिफेमेटरी स्टेटमेंट पे चुप करके बैठे रहे, आपने उसको सू नहीं किया, तो आफ्टर पासिंग ऑफ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम जो है आपका टॉर्ट में सू करने का जो राइट है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। 6th is judgment recovered. In this case, the principle of res judicata will apply. What is res judicata? Res judicata is that when you sue a other party for a cause of action and the judgment has been arrived on that cause of action, then you cannot sue that party again for the same cause of action. मतलब कि आपके ख़िलाफ़ किसी ने टॉर्ट कमिट किया, ट्रेसपास की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने जो है उस पार्टी को ट्रेसपास पे सू किया, आपको डैमेजेस मिल गए, जजमेंट आ गई, अब थोड़े अरसे बाद दोबारा से आप उसी पार्टी को उसी टॉर्ट के ऊपर सू नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि वो टॉर्ट रिपीट हुआ है। अगर वो रिपीट हुआ है तो फिर आप उसको सू कर सकते हैं, लेकिन जिस टॉर्ट में आप पहले सू कर चुके हैं आप दोबारा से उसमें सू नहीं कर सकते और इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। थर्डली लास्टली स्टैचूट ऑफ लिमिटेशन। जैसा कि आपको पता है हर मुल्क में जो लॉज मौजूद हैं उनमें एक लिमिटेशन एक्ट भी मौजूद होता है जिसमें बताया जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्लेम्स के लिए आप कितने अरसे के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। इसी तरह जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 में भी हर क्लेम के अगेंस्ट बताया गया है कि इतना टाइम पीरियड है उसके अंदर आपने सूट फाइल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिबल और सिलेंडर का केस है तो उसमें 1 साल के अंदर अंदर आपने सूट फाइल करना है। अगर आप 1 साल के अंदर सूट फाइल नहीं करते तो डेफिनेटली यू विल बी हिट बाय लिमिटेशन, और जब आप सूट फाइल करेंगे 1 साल गुजरने के बाद तो फिर आपको कोर्ट को इस चीज़ पे सफिशेंट ग्राउंड्स देने होंगे कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा के कि ये सूट मैं इस वजह से विद इन लिमिटेशन फ़ाइल नहीं कर सका, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आपका क्लेम जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, आप उसको फिर सू नहीं कर सकते। अब ये 7 तरीके हैं जिसमें टॉर्ट का क्लेम जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट, डेथ ऑफ इधर पार्टी, दोनों में से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाए। इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, फेटल एक्सीडेंट एक्ट एंड सेक्शन 306 ऑफ सक्सेशन एक्ट। उसके बाद है वेवर कि आपके पास 2 रेमेडी है और उनमें से आपने एक चूज़ कर ली और दूसरी को अबंडन कर दिया तो आप दोबारा से अबंडन की हुई रेमेडी में क्लेम नहीं कर सकते। थर्डली अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन कि अगर आपने सूट फाइल किया और आप डिफेंडेंट के साथ किसी कॉम्प्रोमाइज़ में एंटर हो गए हैं या उसकी तरफ से जो पेशकश की गई है उस पर आप सेटिस्फाई हो गए हैं तो भी जो है आप दोबारा से टॉर्ट में सू नहीं कर सकते। जिस टर्म्स पे आप एग्री हो गए हैं वहीं पे आपका टॉर्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। रिलीज़ मीन्स कि आप जो है रॉन्ग डूअर को खुद ही से माफ़ कर दें और उसको सू ही ना करें। एक्विसेंस मीन्स कि आप बहुत लंबे अरसे तक जो है वो अपने क्लेम के ऊपर सोए रहें और उसे सू ना करें तो फिर आपका राइट ऑफ एक्शन ख़त्म हो जाएगा। जजमेंट रिकवर्ड कि अगर आपने पहले से उस किसी टॉर्टस एक्ट के ऊपर जजमेंट ले ली है, दूसरी पार्टी को सू कर लिया है, जजमेंट आ चुकी है, तो आप दोबारा से उसी पार्टी को उसी टॉर्ट के तहत सू नहीं कर सकते। इस पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है। एंड लास्ट इज स्टैचूट ऑफ लिमिटेशन जो कि एक्विसेंस से रिलेटेड ही है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है आपके पर्टिकुलर स्टेट में जो लिमिटेशन प्रोवाइड की गई है किसी भी सूट के फ़ाइल करने में, अगर आपने उस लिमिटेशन के गुज़रने के बाद सूट फाइल किया है तो और आप कोई सफिशेंट रीज़न नहीं दे सके कि आपने क्यों डिले किया है तो भी आपका टॉर्ट में सू करने का राइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा।